चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? अगेन वेलकम इन जीसीआई ऑनलाइन क्लासेज। चलिए बच्चों, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहां तक स्टडी कर लिया था। हम लोगों ने देखो अपेंडिकुलर स्केलेटन कंप्लीटली पढ़ लिया था। फोरलिम्ब पढ़े, ह्यूमरस, एडिसनला, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेज, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, सैडल जॉइंट, एलिप्सोइडल जॉइंट, इन बिटवीन कार्पल ग्लाइंडिंग जॉइंट, ये एलिप्सोइडल और ये हिंज जॉइंट। ठीक है, 30 लेग्स में बच्चों लगभग सेम होते हैं। हिप जॉइंट जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, नी में दो हैं, एक के हिंज जॉइंट जिसे फुटबॉल में किक मारी जाती है और पास जो दिया जाता है वो कॉन्डिलोइड जॉइंट। फिर रेडियस माफ कीजिएगा, टीबिया फिबुला के बीच में फाइब्रो जॉइंट, फिर टीबिया फिबुला और टार्सस के बीच में हिंज जॉइंट, क्योंकि एडी पीछे आकर लॉक हो जाती है एंकल। फिर उसके बाद इन बिटवीन टार्सल सेम वही ग्लाइडिंग जॉइंट, टार्सल मेटाटार्सल सिलेबस में नहीं, इससे नहीं पढ़ेगा। और मेटाटार्सल फेलेंजेज में है एलिप्सोइडल, और इन बिटवीन लेग्स फेलेंजेज जो है बच्चों पांव के फेलेंजेज में वो अगेन हिंज जॉइंट। ठीक है, पेक्टोरल गर्डर पढ़ा, पेल्विक माफ कीजिएगा पेक्टोरल गर्डर पढ़ा, ये क्लेविकल स्केपुला पढ़ लिया। पेल्विक गर्डर पढ़ा, इलियम इलियम प्यूबिस, दो हाफ, ओस इनोमिनेटा और मिलकर पेल्विक गर्डर, ऐसे डबल कैविटी बन रही। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेंटा जो थाइज में बात करें जो है लेग्स में आर्टरी वेन सबकी जो सप्लाई आने जाने के लिए जगह प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, ये भी हो गया। फिर हमने बच्चों रिब्स जो है वो पढ़ लिया था बेसिकली, ये स्टर्नम, ये रिब्स बाइसेफेलिक होती है क्योंकि पीछे ये दो बात करें जो है दो तरह से जॉइंट बनाती है। एक तो वर्टिबल कॉलम के बात करें बॉडी के साथ, मतलब वर्टिब्री की बॉडी के साथ, दो बॉडीज के बीच में, और साथ ही साथ बच्चों उसके ट्रांसफर प्रोसेस के साथ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों वर्टिबल कॉलम। A column which is made up of vertebrae is called vertebral column. A column which is made up of vertebrae is called vertebral column. वर्टिबल कॉलम, ये सपोज मेरा खुद का वर्टिबल कॉलम बच्चों, आप इसे लेटरल साइड से देख रहे हो, तो वर्टिबल कॉलम में पता है क्या होता है बच्चों, कर्वेचर्स भी होते हैं। देखो पहले इसको भी समझते हैं हम लोग। नेक जो होती है थोड़ी सी अंदर की तरफ होती है बच्चों, फिर चेस्ट देखो वापस पीछे की तरफ बाहर आ जाता है, फिर कमर वाला जो पार्ट है वापस थोड़ा हल्का सा अंदर आता है, और हिप वाला पार्ट हल्का सा बाहर चला जाता है। ये अपन इस तरह से देखें तो बच्चों ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे सर्वाइकल कर्वेचर। इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों बात करें जो है थोरेसिक कर्वेचर। इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों लंबर कर्वेचर, और इसको हम लोग बोलेंगे सैक्रम कर्वेचर। ठीक है, लास्ट में कोकिक्स होता है, वो वेस्टिजियल पार्ट होता है बच्चों। अब यदि मैं वर्टिबल कॉलम का फॉर्मूला लिखूं बच्चों, वर्टिबल कॉलम का फॉर्मूला, तो टोटल बोन्स होती है बच्चों बात करें, टोटल वर्टिब्रीज होती है 26। देखिए सी फॉर सर्वाइकल, ये होती है बच्चों 7, टी फॉर थोरेसिक होती है बच्चों 12, एल फॉर लंबर होती है बच्चों बात करें 5, सैक्रम जो होती है बच्चों वो बात करें जो है 5 होती है, लेकिन वो फ्यूज हो चुकी है और 5 को हम एक ही मानेंगे, और कोकिक्स 4 वो भी फ्यूज होकर एक ही मानेंगे। तो 12 + 7 + 5 + 1 + 1 और टोटल होगी बच्चों 26। तो ये होता है बच्चों, आई बात समझ में। तो ये है कर्वेचर। अब ये जो बच्चों बात करें हमारा वर्टिबल कॉलम है, तो वर्टिबल कॉलम के अंदर ये नंबर ऑफ बोन्स एक तरह सीधी बोले सर्वाइकल 7 होती है, ये हमारा मैमल्स का एक टिपिकल करेक्टर होता है बच्चों। ठीक है, T12 थोरेसिक 12 होती है, और हर एक बात करें जो है एक एक जोड़ी रिब्स निकलेगी बच्चों। L5 भी सबसे बड़ी होती है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चों बॉडी का वेट नीचे आएगा तो बोन को बड़ा भी होना पड़ेगा, क्योंकि वो एक तरह से टिपिकल बन जाती है, क्योंकि हर प्रोसेस वेल डेवलप्ड होता है बच्चों उसके अंदर। लंबर सैक्रम और कोकिक्स वेस्टिजियल पार्ट होता है बच्चों अपने अंदर बात करें। ठीक है, तो ये हुआ बच्चों बात करें वर्टिबल कॉलम का। फटाफट इसको बनाओ। अब अपन क्या करेंगे बच्चों, वर्टिब्रीज का डायग्राम बनाएंगे। तो मैं ऐसा करता हूं, पहले एक साथ डायग्राम बना देता हूं फटाफट, और फिर जो है इसको तुरंत जो है फिर डिटेल्स अपन बच्चों इसको समझेंगे कि कैसे होता है। अपन जो डायग्राम बना रहे हैं, यूं मानो कोई पर्सन है, वो इस तरह से ऐसे करके लेट गया, तो वर्टिबल यानी उसका फेस नीचे और लेटा हुआ है बच्चों, सो रहा है इस तरह से। ठीक है, तो उसका जो फेस है नीचे की तरफ आ गया, तो यहां पीछे की तरफ देखो, जब आप रीढ़ की हड्डी पे हाथ लगाओगे ना तो आपको ऐसा लगता है खूंटे जैसे नजर आ रहे हैं, ऐसे कुछ स्पाइक्स नजर आते हैं ना इस तरह, देखो फील होते हैं यहाँ पर। आप जहाँ हाथ लगाएंगे देखो इस तरह से बच्चों, ये तो ये होते हैं बच्चों न्यूरल स्पाइक।
अब कैसे स्ट्रक्चर होती है देखो, बात को समझना। तो मैं डायग्राम बना रहा हूं, थोड़ा थोड़ा समझाता बोलता भी जाऊंगा, आप लोग बाद में बनाना पॉज करके एक साथ, ठीक है। चलिए, मैं चाहता हूं तो पहले डायग्राम बना देता, लेकिन मैं थोड़ा सा और ज्यादा 2-3 मिनट ज्यादा लगेंगे और तो क्या होगा, ठीक है। देखो इधर देखो बच्चों, लंबर वर्टिब्री, लंबर वर्टिब्री टिपिकल वर्टिब्री कंसिडर की जाती है बच्चों। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी इसका, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी या सेंट्रम। पीछे एक लगभग ट्रायंगुलर शेप का गड्ढा होता है बच्चों, और ये जो बोन है, ये खड्डा है, ये बोन है, ये बोन इस तरह से इसको ऐसे कवर किए हुए। पर्सन कैसे बच्चों, पर्सन ऐसे करके लेटा हुआ है। 26 वर्टिब्रीज होती है, आपने क्या किया, एक वर्टिब्री को ले लिया, सारी वर्टिब्री लगभग सेम ही होती है, एक दो को छोड़कर शुरुआत की एटलस एक्सिस को, बाकी लगभग सभी सेम होती है, लगभग सभी सेम होती है। तो अपन ने लंबर को लिया, लंबर को हम टिपिकल मानते हैं क्योंकि लंबर में हर प्रोसेस वेल डेवलप्ड होता है बच्चों, एक शानदार वर्टिब्री होती है, क्योंकि वजन भी जैसे जैसे आप नीचे आओगे तो ज्यादा उनको बात करें लोड भी लेना पड़ेगा, तो साइज में भी बड़ी होती है बच्चों, ठीक है। तो ये सबसे पीछे की तरफ जो खूंटा नजर आ रहा है बच्चों, वो ये है, इसको हम लोग बोलेंगे ये इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरल स्पाइन, जो खूंटा सा नजर आता है। ये जो है बच्चों, इसको हम लोग बोलेंगे न्यूरल फोरामेन। ये बॉडी या सेंट्रम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चों। अब ये जो निकला ना बच्चों, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स प्रोसेस। इधर भी ट्रांसफर प्रोसेस, मैंने इधर शॉर्ट में बोल दिया टीपी, टीपी मतलब ट्रांसफर प्रोसेस, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या होता है कि ट्रांसफर प्रोसेस, ठीक है, दो लेटर साइड पर है, न्यूरल फोरामेन है, और इसी न्यूरल फोरामेन में हम चूंकि एक तरह से टीएस ले रहे, तो यहां पर बच्चों प्रेजेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। फिर इसमें प्री जैगोफाइसिस प्रोसेस होंगे बच्चों, ये इस तरह से। पोस्ट पीछे की तरफ उधर नजर नहीं आता, लेकिन डायग्राम समझाने के लिए, ताकि आपको विजुलाइज हो जाए कि हाँ भाई पीछे की तरफ है ये। तो ये है बच्चों प्री जाइगोफाइसिस प्रोसेस, ये इधर बच्चों पोस्ट सेम, इधर भी प्री और पोस्ट बच्चों, है ना। अब ये है लंबर, लंबर के बाद अभी पूरा डिटेल से एक्सप्लेन नहीं किया, टेंशन मतलब, बस डायग्राम बनाया केवल। लंबर के बाद हम लोग बच्चों बात करें, यहां पर लें, सपोज मैंने लिया यहां पर बच्चों सर्वाइकल वर्टिब्री। बाकी नोमेनक्लेचर सेम रहेगा, जो मैं एक्स्ट्रा बच्चों बस मैं वही बना रहा हूं, अपने कुछ समझने से मतलब है राइट नाउ, ठीक है। देखिए ये बॉडी या सेंट्रम, पीछे की तरफ ट्रायंगुलर शेप का गड्ढा, ये बाइफिड होता है इस तरह से। ट्रांसवर्स प्रोसेस बच्चों थोड़े छोटे हो जाते हैं एक्चुअली, क्योंकि मसल्स जो है वो भी बात करें कम है, और जो लोड है बॉडी का वो भी बात करें नेक पर कम होता है, तो ये इस तरह से। बाकी चीजें सेम है, बिल्कुल सेम है बच्चों, नो नीड टू। ये वही बच्चों आपका बात करें स्पाइनल कॉर्ड, चलो कुछ एक लिख देता हूं, बाकी शॉर्ट में लिख देता हूं। ये ट्रांसवर्स प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी या सेंट्रम वाला पार्ट बच्चों, इधर भी ट्रांसफर प्रोसेस, ठीक है। ये न्यूरल स्पाइक या बाइफिड हो गया बच्चों, बाइफिड हो जाता, बाइफिड न्यूरल स्पाइन। बाकी इसको वही बोलेंगे न्यूरल फोरामेन बोलेंगे बच्चों, वही प्री जाइगोफाइसिस, प्री जाइगोफाइसिस, पोस्ट जाइगो, ऐसे पोस्ट जाइगो नजर नहीं आएगा लेकिन समझाने के लिए। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज और होती है, यहां पर एक बच्चों एक होल होता है इसमें। अब इस होल को हम लोग बोलते हैं बच्चों
फोरामेन ट्रांसफर सेरियम, शॉर्ट में बोल देंगे FT, फोरामेन ट्रांसफर सेरियम। टेंशन मतलब भी मैं बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा इन चीजों का, आप नो नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है, आगे चलते हैं सर्वाइकल के बाद। अब बच्चों यहां पर ये मैंने बनाया, थोड़ा सा मैं नीचे बना देता हूं डायग्राम को। ठीक है, अपने को समझ में तो आ ही रहा है। मैं यहां डैश डैश करके बता देता हूं कि ये भाई ये मैंने सेपरेट कर दिया डायग्राम को। ठीक है, C1 बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं एटलस। एटलस को हम लोग बोलेंगे बच्चों, बात करें जो है यस बॉन्ड। एटलस में देखो क्या होगा लाला, ढंग से सुनना। इसमें अब बॉडी या सेंटर में एब्सेंट होता है। ये तरह से रिंग लाइक होती है बच्चों, बाकी चीजें सेम चलेगी बच्चों इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर प्री और पोस्ट जैगोफाइसिस एब्सेंट है। फोरामेन ट्रांसफर सेरियम होगा, बिल्कुल होगा बच्चों। ये फोरामेन ट्रांसफर सेरियम होगा, बिल्कुल होगा फोरामेन ट्रांसफर सेरियम। ठीक है, डायग्राम अपन तो एक्चुअली थोड़ा बोर्ड तो बहुत लंबा है ये, लेकिन कैमरे में इतना ही नजर आता है तो अपन डाई नीचे बना रहे हैं। फोरामेन ट्रांसफर सेरियम, बाकी चीजें भी होगी बच्चों, वही स्पाइनल कोड होगा, सब कुछ सेम रहेगा। जहां बॉडी होनी चाहिए थी वहां पर बच्चों, अच्छा बीच में एक छोटा सा लिगामेंट आ जाता है। जहां बॉडी होनी चाहिए थी वहां पर बच्चों पता है क्या आता है, खड्डा हो गया वहां पर, और उसको हम लोग बोलेंगे ओडेंटोइड फोसा। ट्रांसफर प्रोसेस बहुत ज्यादा शॉर्ट हो चुके हैं, एक तरह से बच्चों बहुत ज्यादा शॉर्ट हो चुके हैं। ये ट्रांसफर प्रोसेस बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गए यहां पर बच्चों। ठीक है, C1 एटलस। अगला आता है बच्चों C2 एक्सिस। C1 मतलब सर्वाइकल 1, C2 सर्वाइकल 2, एक्सिस बोलते हैं इसको, नो बोन भी बोलते हैं। कैसे बच्चों, देखो अभी बताता हूं। ये तीनों एक ही एक्सिस में, इसका एक्सिस चेंज हो गया, मैं भी बता भी दूंगा बच्चों कैसे चेंज हुआ और क्या क्या चेंज हुआ। बॉडी या सेंट्रम, इसमें नीचे की तरफ बच्चों ये पोस्ट जाइगेपो फाइसिस प्रोसेस न्यूरल स्पाइन ओडेंटोइड प्रोसेस, और ये है बच्चों कोंडाइल। और सेम यहां पर भी बच्चों कोंडाइल प्रेजेंट होते हैं, इधर भी, और बच्चों ये इधर भी। हाँ, लंबा चौड़ा डायग्राम हो गया। चलिए अब बच्चों इसको पढ़ते हैं, पढ़े चलिए। सो हियर वी गो, ये लंबर वर्टिब्री बच्चों। हम वर्टिबल कॉलम को तो पहले कौन से सेक्शन में पढ़ रहे हैं, आप पहले ये समझो। हम इसको कौन से सेक्शन में पढ़ रहे हैं बच्चों, क्योंकि मानो ये सपोज मेरा खुद का वर्टिबल कॉलम है, हम इस वर्टिब्री को कहां से पढ़ रहे हैं बच्चों, तो ये मैं खुद हूं, और ये मैं ऐसे करके लेट गया, सो गया मैं, तो मेरा मुंह नीचे, मैं लेटा हुआ, मेरा मुंह नीचे की तरफ है, ये बैक ऊपर की तरफ स्काई की तरफ चला गया। तो पीछे बच्चों जब अपन हाथ लगाए तो अपने को जो खूंटा सा नजर आएगा ना, वो न्यूरल स्पाइन, यानी पर्सन लेटा हुआ है और ये उसका वर्टिबल कॉलम है, ये इस तरह से उसका मुंह नीचे और ये बैक स्काई की तरफ। आ गया समझ में?
यानी वर्टिबल कॉलम आधा बोर्ड के पीछे आधा बोर्ड के सर, हमने एक ले लिया बच्चों। अब वर्टिबल कॉलम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है बच्चों वो होता है बोडिया सेंट्रम, और बोडिया सेंट्रम एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं। बोडिया सेंट्रम एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं। चलिए देखो मैं इसको किसी चीज अच्छे से समझाता हूं। देखो बच्चों एक सेकंड रुकना। इंस्टेंट जुगाड़ बोलते हैं इसको। देखो समझना, फाइन। चलिए इधर देखिए, यू मानो बच्चों कि एक्चुअली क्या होता है कि ये एक बॉडी मान लो, ये वर्टिकल, यू मानो सपोज कोई पर्सन सीधा खड़ा हुआ है, ठीक है, ये एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी। अब पर्सन लेट गया ऐसे करके, ये यू घूम गया, तो बॉडी सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मानो बच्चों ये एक बॉडी है, इस तरह से 26 बॉडीज एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है। फाइन, समझ में आ रहा है? 26 बॉडीज एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है। अब इसमें पीछे ये दो बॉडीज मैंने बता रही कि बीच में यहां पर बच्चों एक डिस्क आ जाए, इसको बोलते हैं इंटरवर्टिबल डिस्क। पर्सन ऐसे लेटा हुआ है और ये सीधा खड़ा हो गया, सपोज मैं हूं, तो मेरी हथेली जो इंटरवर्टिबल डिस्क, और ये गत्ते जितना पतला नहीं होते, मोटी होती है, मेन तो वही होती है, और दो बोन के बीच में, ताकि फ्रिक्शन ना हो वगैरह, डैमेज ना हो, इसलिए इंटरवर्टिबल डिस्क उसी को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, यानी मेरी हथेली को इंटरवर्टिबल डिस्क मान लो बच्चों, दोनों हथेलियों को इंटरवर्टिबल डिस्क मान लो। फाइन, ठीक है। ये बॉडी या सेंट्रम। अब इसमें क्या होता है बच्चों, पीछे की तरफ एक ट्रायंगुलर शेप का गड्ढा होता है, ये देखो, इस गड्ढे को बोलेंगे न्यूरल फोरामेन। न्यूरल स्पाइन समझ में आएगा, पीछे जो खूंटा होता है, आदमी ऐसे करके लेटा हुआ है, ठीक है ना बच्चों, ये इस तरह से। अब ये जो खड्डा है इसको बोलेंगे न्यूरल फोरामेन, ये न्यूरल स्पाइन। अब ये बॉडी वन बाय वन समझते हैं, बॉडी या सेंट्रम। अब इस तरह से 26 बॉडीज एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है, तो ये जो खड्डे हैं वो भी तो आपस में अलाइनमेंट में आ जाएंगे, और सबके सब एक लंबा सा इस तरह से बना लेंगे, तो एक लंबी सी केनाल बन जाएगी बच्चों, और उसी केनाल को हम लोग बोलेंगे न्यूरल केनाल। और उसी न्यूरल केनाल में रखा होता है स्पाइनल कॉर्ड। क्या रखा होता है? स्पाइनल कॉर्ड। हमारा स्पाइनल कॉर्ड न्यूरल केनाल के अंदर रखा होता है। अब आप खुद बताइए, ये पर्सन लेटा हुआ है, ये बीच में इंटरवर्टिबल डिस्क आ गई, तो यूं मानो बच्चों कि चलो ये मैं समझाता हूं, मार्कर से समझा देता हूं। ये जो रेड कलर का मार्कर है ना बच्चों, यूं मानो कि ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। अब पर्सन ऐसे लेटा हुआ है, ये उसने, हमने उसको ऐसे लेटा हुआ था, ये खड़ा कर दिया, पर्सन सीधा खड़ा हो गया आपके, सपोज मैं हूं, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है बच्चों, ये देखो, ये मेरी बात करें वर्टिब्रल कॉलम पीछे की तरफ होगा, और बीच में बच्चों मेरी हथेली क्या है? डिस्क है, और कभी कभार डिस्क सरक जाती है, स्लिप डिस्क उसी को बोलते हैं। हर्निएटेड डिस्क, हर्निया मतलब अपनी जगह से सरक जाना, तो ये डिस्क अपनी जगह से सरक गई, तो स्पाइनल कॉर्ड को ही तो दबाएगी बच्चों। जैसे कमर में तो लेग्स वगैरह की जो बात करें, नर्व्स कंप्रेस हो जाएगी तो झंझनाहट वगैरह इस तरह की, गर्दन में, सर्वाइकल में, तो हाथों की जो बात करें नर्व्स है वो कंप्रेस हो जाएगी बच्चों, बोलते ना, ज्यादा हो जाए तो पैरालिसिस भी हो सकता है एक तरह से। तो ये स्लिप डिस्क होती है बच्चों। आया समझ में? ये पर्सन लेटा हुआ है, दोबारा उसी पोजीशन में उसको लेके चलते हैं, ये इस तरह से। और ये बच्चों पीछे सभी के ये दो वर्टिब्री है, दो बॉडी है, एक बॉडी है, एक बॉडी है, और बीच काफी मोटी होती है, इसकी मोटाई काफी। आप सिर्फ पोजीशन समझना, पोस्चर समझना, ठीक है बच्चों, ये और ये रखा हुआ है बच्चों स्पाइनल कॉर्ड। और ये मानो हथेली, हथेली यदि स्लिप होगी तो पीछे की तरफ जाएगी और स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस करेगी, तो दैट इज कॉल्ड स्लिप डिस्क। यानी स्लिप अपनी जगह, डिस्क जो है अपनी जगह से स्लिप होगी, साधारण भाषा में इसको बोलते हैं स्लिप डिस्क। बाकी होती है हर्निएटेड डिस्क, अपनी जगह से सरकी, कई बार पूरी क्रश भी हो जाती है, तो नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों। ठीक है, चलिए, तो एक डिजीज भी समझ में आ गई, स्लिप डिस्क जो दे रखी अपने मॉड्यूल में पीछे बच्चों, है ना, ये इस तरह से, ये बीच की है तो ये इस तरह से, ठीक है फाइन। चलिए, ये बॉडी सेंट्रम, स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरल फोरामेन, न्यूरल स्पाइन, ये चार चीजें अपने को समझ में आएगी, वन बाय वन चलते हैं। अब क्या होता है बच्चों कि ट्रांसफर प्रोसेस होते हैं। यू मानो ये एक बॉडी है, ठीक है, अब यू मानो कि पर्सन अभी यू लेटा हुआ था, लेटा हुआ पर्सन ऐसा करके, और ये पर्सन जो है, ये पर्सन लेटा हुआ था, और पर्सन ये सीधा खड़ा हो गया, ठीक है। तो ये मानो पीछे, ये तो पीछे आ रहा बच्चों, जो ट्रायंगुलर शेप का गड्ढा बच्चों, वो तो ये था ना, ये तो ये यूं यूं आ रहा है सीधा, और इसी के अंदर कौन रन कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड, जो फोरामेन मैग्नम से निकलता है और नीचे तक जाता है, वर्टिब्रल कॉलम में जाता है बच्चों। तो वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, और हर एक वर्टिब्रल उसके लिए खड्डा होता है न्यूरल फोरामेन, ठीक है लाला। चलिए,
और उसी न्यूरल फोरामेन का जो पिछला हिस्सा है उसी को हम लोग न्यूरल स्पाइन बोलते हैं। फाइन, ये थोड़ा नीचे झुका होता है, टोन होता है इस तरह से। अब ये जो बॉडी है ये काफी मोटी होती है बच्चों। ये जो बॉडी है इसके दोनों तरफ, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड एक एक तरफ बच्चों ट्रांसवर्स प्रोसेस एक तरह से निकले होते हैं दोनों साइड, इसी को बोलेंगे ट्रांसफर प्रोसेस। ये ट्रांसवर्स। अब पर्सन खड़ा हुआ है तो भी वो लेटरली नजर आएंगे बच्चों। पर्सन ऐसे करके उल्टा हो गया तो अभी यूं हो गया, यूं हो गया, ट्रांसफर से नजर आएंगे। ये मसल अटैचमेंट के लिए होते हैं। भाई एक बात बताओ, ये रीढ़ की हड्डी वही तो पढ़े ना हम लोग, पर्पज क्या है इसका? सर ये हमें सपोर्ट दे रही है, हमें किसको? मसल्स को। बाकी टेंडन लिगामेंट्स वगैरह जुड़ेंगे बात करें तो मसल को सपोर्ट चाहिए, वर्टिबल कॉलम को जगह चाहिए, बस यही तो है। तो बोन एक वर्टिब्री एक दूसरे से जुड़ेगी। एक तो हो गया बच्चों कार्टिलेजिनस जॉइंट, इंटरवर्टिबल डिस्क, ऊपर भी इंटरवर्टिबल डिस्क। अरे दो जो बॉडीज है, एक बॉडी फिर नीचे दूसरी बॉडी है सेंट्रम, बीच में इंटरवर्टिबल डिस्क, और डिस्क सरक जाए तो स्लिप डिस्क। एक जॉइंट हो गया कार्टिलेजिनस जॉइंट। अब ट्रांसफर प्रोसेस किसके लिए बच्चों? मसल अटैचमेंट के लिए। और साथ ही साथ जो थोरेसिक है वहां पर रिब्स का अटैचमेंट भी होगा। बता दिया बाइसेफेलिक रिब्स जो होती है, बताया था ना अभी तो लास्ट क्लास है मतलब। तो ये जो बच्चों बात करें, ये ट्रांसफर प्रोसेस जो होता है मसल अटैचमेंट के लिए होता है, क्योंकि इतनी सारी 180 मसल्स होती है बैक में, उनको अटैच होने के लिए बच्चों बात करें जगह चाहिए। तो चलो ट्रांसफर प्रोसेस का रोल भी समझ आ गया, मसल अटैचमेंट के लिए होता है। फाइन, ठीक है। अब प्री और पोस्ट जाइगोफाइसिस क्या होता है देखो बच्चों, समझना। क्या क्या समझा दिया? बॉडी या सेंट्रम समझ में आ गया। ये बॉडी या सेंट्रम इस तरह से, ये ट्रायंगुलर शेप का गड्ढा, ये स्पाइनल कोड उसमें रन कर रहा है, न्यूरल फोरामेन, हर एक के होल को न्यूरल फोरामेन, और पूरी कैनाल को न्यूरल कैनाल, उसमें स्पाइनल कोड, पीछे न्यूरल स्पाइन। ट्रांसफर प्रोसेस समझ में आ गया मसल अटैचमेंट के लिए। प्री और पोस्ट, अब देखो एक प्रोसेस, एक जॉइंट से तो बॉडी और सेंट्रम नहीं, बॉडी सेंट्रम जुड़ गई, लेकिन और भी तो जॉइंट चाहिए। तो बच्चों क्या होता है कि ये बॉडी या सेंट्रम है, इधर ट्रांसवर्स इधर ट्रांसवर्स। अब क्या होता है बच्चों, ट्रांसवर्स के बिल्कुल शुरुआती पार्ट में ही दो प्रोसेस ऊपर की तरफ निकले होते हैं, ये सीधे, ये इस तरह से। अब चूंकि इस डायग्राम में तो पर्सन लेटा हुआ है तो यू करके, तो ये यू है, ये यू है, यानी मैं सपोज ये मेरी खुद की वर्टिब्री है बच्चों, तो बात करें जो है ये इस तरह से बात करें ऊपर के साथ जुड़ेंगे, ऊपर वाली ये है प्री जाइगोफाइसिस। और इसी बात करें बॉडी सेंटर में नीचे की तरफ ट्रांसफर प्रोसेस जहां से निकलते हैं वहीं पर बच्चों दो पोस्ट भी निकलेंगे। तो वैसे तो इस डायग्राम में पोस्ट नजर नहीं आनी चाहिए, ये जो पोस्ट है पीछे की तरफ है, लेकिन समझाने के लिए लिख दिया, हाँ वे पोस्ट होते हैं। अब किसी भी एडजेसेंट वर्टिब्री में क्या होगा बच्चों कि किसी भी वर्टिबल कॉलम में जो वर्टिब्री है उसका जो ये सपोज कोई भी वर्टिब्री है तो इसके जो प्रीज है ऊपर वाले के पोस्ट से जुड़ेंगे, और इसके जो पोस्ट है वो नीचे वाले के प्रीज से जुड़ेंगे, और जॉइंट बनाते हैं ग्लाइडिंग। कौन सा बनाते हैं? ग्लाइडिंग। तो ग्लाइडिंग तो मैंने अभी तक आपको तीन जगह पढ़ा है, कार्पल, टार्सल और प्री और पोस्ट जाइगोफाइसिस। आ रहा है ना समझ में? ठीक है। अब आपको ये समझ, अच्छा मैमल्स की जो बात करें, ये होती है वर्टिब्री, उसकी बॉडी एम्फीप्लेटियन होती है। एम्फीप्लेटियन मतलब ऊपर भी फ्लैट नीचे फ्लैट, बाकी की याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फाइन, चलिए जितना बोलूं उतना ही पढ़ना है। तो ये इस तरह से। अब बाकी सारी वर्टिब्री सेम चलती है बच्चों, लेकिन तो आपको बेसिकली समझ में आ गया ना बच्चों? अरे समझ में आ गया ना? चलिए अब आगे चलते हैं। ये लंबर वर्टिब्री थी, आपको समझ में आ गया। चलिए ये उसी सेक्शन में सर्वाइकल। आप कहेंगे सर उसमें इसमें ऑलमोस्ट कोई अंतर नहीं है। हाँ थोड़ा सा अंतर है बच्चों। बॉडी सेंट्रम वही स्पाइनल कोड, बल्कि सर्वाइकल से तो चूंकि आ तो ब्रेन से ही रहा है बच्चों, है ना? तो स्पाइनल कोड, न्यूरल फोरामेन, बाइफीड होता बात करें। चलिए ठीक है, ट्रांसफर प्रोसेस थोड़े छोटे हो गए, प्री और पोस्ट जाइगोफाइसिस अपनी जगह। बस एक नई चीज आ गई, वो है बच्चों एफटी बोले तो फोरामेन ट्रांसफर एरिया। एक बात बताइए भाई, स्पाइनल कोड को भी तो ब्लड चाहिए ना? स्पाइनल कोड को भी तो ब्लड चाहिए, क्योंकि ये भी तो एक लिविंग टिश्यू है, ये भी एक लिविंग टिश्यू है, इसको भी तो बच्चों ब्लड चाहिए। तो पता है क्या होता है, देखो मैं बताऊं। ये हमारा हार्ट, ये यहां से बच्चों आर्टरी निकली, ऊपर 3 ब्रांचेस जाती है, तो उन्हीं ब्रांच में से क्या होगी बच्चों, 2 ब्रांचें जाएगी जो कि चेस्ट के अंदर है, तो पीछे जाएगी, और ये बिल्कुल यहां पर आ जाएगी। अब ये सर्वाइकल वर्टिब्री सपोज ये C7 मान लो, तो C7 मान लो, ये पर्सन लेटा हुआ ऐसे करके, है ना, ये खोपड़ी आगे, ठीक है, C7 ये बॉडी मान लो, C6 5 4 3 2 1, और ये आ गई खोपड़ी। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये C7 है, तो पता है क्या, वो दोनों के बच्चों आर्टरीज आएगी, और वो आर्टरीज क्या करेगी इन दोनों होल में, और ये सभी के अंदर होगी। तो जिस तरह से ये होल ने मिलकर बात करें न्यूरल कैनाल बनाई, उसी तरह C7 से ये होल शुरू होंगे, C7 6 5 4 3 2 1, और उसके बाद फिर ये जो कि फोरामेन मैग्नम आ गया बच्चों, यहाँ तो आ गया ना, तो ये यहाँ से बच्चों वो दोनों आर्टरीज जो आई है वो इसमें आएगी, और इन दोनों के अंदर चलेगी C7 6 5 4 3 2 1, और फिर बात करें स्पाइनल कोड के लिपट के वापस नीचे तक चली जाएगी, और उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करेगी। तो ये दोनों जो होल हैं ये हर सर्वाइकल वर्टिब्री में ट्रांसफर प्रोसेस पर होंगे।
तो ये होल किसके लिए है सर? स्पाइनल कॉर्ड को ब्लड सप्लाई देने के लिए। तो आर्टरी के रन करने के लिए होल है। तो नाम क्या दिया होल को बच्चों? वर्टिब्रो आर्टीरियल केनाल, क्योंकि वर्टिब्री के अंदर आर्टरीज के जाने के लिए केनाल बनी वर्टिब्री। ये केवल सर्वाइकल, क्योंकि C7 यहां से शुरू होगा, ये दोनों होल यहां से शुरू लेटरल साइड पर रन कर रहे हैं बच्चों। C7 6 5 4 3 2 1 और फिर नीचे लिपट कर वापस बच्चों स्पाइनल कॉर्ड से नीचे आ जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड के लिपटता हुआ वो ब्लड नीचे आ जाएगा। आ रहा है ना समझ में? तो बस ये एक्स्ट्रा है, बाकी सेम टू सेम है, कोई इशू नहीं है। बाकी बच्चों सेम टू सेम है, बस थोड़ी सी ये ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह थोड़े से छोटे हो जाते हैं ट्रांसफर प्रोसेस, ठीक है। अब आती C1 एटलस। C1 एटलस, एटलस एक ऐसी बात करें वर्टिब्री है जिसके अंदर बॉडी एब्सेंट है। तो आप साथ ही प्री और पोस्ट जाइगोफाइसिस प्रोसेस है वो भी एब्सेंट है। तो आप कहेंगे सर बॉडी और प्री और पोस्ट जाइगोफाइसिस प्रोसेस ये मिलकर ही तो ज्वाइंट बनाते थे सर। तो फिर ज्वाइंट कैसे बनेंगे? तो प्रॉब्लम होगी। एंड ये तो C1 है सर, एटलस है, ये C1 एटलस। तो इसके ऊपर तो सर ब्रेन रखा हुआ है, मतलब पूरी पूरी खोपड़ी टिकी हुई है। तो ये कैसे? चलिए देखो मैं बताता हूँ। पर्सन ऐसे करके नीचे लेटा हुआ है, जो इस और ये तीनों डायग्राम का एक्सिस सेम है पर्सन। अब इसके ऊपर तो बच्चों सीधी खोपड़ी आ गई ना, ठीक है। तो बच्चों जहां बॉडी होनी चाहिए थी वहां इसमें बच्चों खड्डा आ गया। खड्डे को बोलेंगे ओडेंटोइड फोसा। अब चूंकि पीछे की तरफ तो खड्डा होता है और ये तो फर्स्ट खड्डा है, बाकी सारे खड्डे इसके पीछे, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर बच्चों स्कल आ गई ना, इसके जस्ट ऊपर स्कल आ गई, इसके जस्ट ऊपर स्कल आ गई, जस्ट ऊपर स्कल आ गई बच्चों, इसके बिल्कुल ऊपर की तरफ आ गई बच्चों स्कल आ गई। यहीं से मानो ये स्कल है, फोरामेन मैग्नम से स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है पीछे, वो बिल्कुल चपटे हो जाते हैं बच्चों एक तरह से। ये ट्रांसफर प्रोसेस काफी चपटे हो गए। अब ये भी एक पूरा खड्डा है और ये भी खड्डा बन गया। तो देखा जाए तो बच्चों पूरा का पूरा खड्डा है, तो बीच में लिगामेंट आ गया ताकि ये आपस में इधर उधर ना हो जाए, ठीक है, लिगामेंट आ गया। अब ये खड्डा है, देखो क्या होगा, ये फोरामेन ट्रांसफर्स एरियम, क्योंकि वो पीछे से जो आ रहा था C7 5 4 3 2 1 यहाँ आएगा, आर्टरी यहाँ से निकलेगी, फिर यूं करके यहीं से लिपटेगी, वापस नीचे उतर जाएगी। आगे बात समझ में? ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर कॉन्डाइल होते हैं क्योंकि प्री होते हैं। अब यदि इसको, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर बच्चों ये खोपड़ी आ गई ना, इसके जस्ट ऊपर ये देखो, ये खोपड़ी आ गई इसके जस्ट ऊपर। तो अब यदि पर्सन ऐसे, ये पर्सन को मैंने सीधा खड़ा कर दिया, सपोज मैं खुद हूं, मैं ऐसे था, मैं ऐसे करके खड़ा हो गया, ये खोपड़ी। अब C1 है उसके ऊपर खोपड़ी टिकी हुई है। अब आप खुद सोचो बच्चों, यदि जहां प्री जाइगोफाइसिस होते हैं वहां एक कॉन्डाइल है, लेकिन गलती से प्री जाइगोफाइसिस ऐसे प्रोसेस होते तो ऐसे करके खोपड़ी में टिक जाते, धस जाते खोपड़ी में, और खोपड़ी में धस जाते तो फिर अपनी खोपड़ी तो लोग हो जाती, यूं घूमती नहीं। अरे बोलो। तो यहां पर क्या होते हैं बच्चों? कॉन्डाइल होते हैं, और ये कॉन्डाइल ऐसे होते हैं, ऐसे कॉनकेव टाइप के, कॉनकेव टाइप के। अब अपनी जो स्कल है बच्चों, ये ऑक्सीपिटल लोब के दो कॉन्डाइल होते हैं। यू मानो ये एटलस के कॉन्डाइल, मैंने यू मानो इस एटलस को ऐसे करके उठा लिया, मेरे हाथ जो है कॉन्डाइल है एटलस के, और बीच में ये मानो बच्चों ये ओडेंटोइड प्रोसेस है, ये पीछे स्पाइनल कॉर्ड मान लो बच्चों, ठीक है, ये एटलस है। तो ऊपर ये खोपड़ी आ रही है, तो खोपड़ी के ऑक्सीपिटल लोब के दो कॉन्डाइल है, तो दोनों कॉन्डाइल लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट पर फिट हो जाएगा, राइट साइड वाला राइट पर। इसीलिए ह्यूमन की स्कल को बोला जाता है बाइकॉन्डाइलिक। और मूवमेंट जो मिलेगा कॉन्डाइल से कॉन्डाइल, कॉन्डेलोइड जॉइंट, और जॉइंट को बोलेंगे एटलेंटो, क्योंकि एटलस के बीच में, और एटलेंटो ऑक्सीपिटल या ऑक्सीपिटो एटलेंटो एक ही बात है, क्योंकि ऑक्सीपिटल लोब और एटलस के बीच में बना। दोबारा सुनो, ये पर्सन लेटा हुआ था, मैं खुद हूं, आपने ऐसे किया, ऐसे करके खड़ा हो गया, बात करें पर्सन जो है, तो ये इसका वर्टिबल कॉलम है और इसके ऊपर खोपड़ी आ रही है बच्चों। तो खोपड़ी के दो कॉन्डाइल है और नीचे एटलस है, एटलस में यू करके फिट हो जाएंगे, ये नीचे एटलस है, ये फिट हो गए, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, ठीक है। तो ये ऑक्सीपिटल लोब के कॉन्डाइल, ये फिट हो गए, ये एटलस के कॉन्डाइल, ये फिट हो गए दोनों तरफ, ये एटलस के कॉन्डाइल मान लो और ऑक्सीपिटल लोब की फिट हो गए, इसको बाइकॉन्डाइल। अब ये मूवमेंट मिलेगा बच्चों, तो ये मूवमेंट अपने को मिलेगा, ये यस मूवमेंट दे रहा है कॉन्डेलोइड जॉइंट की वजह से। तो दो कॉन्डेलोइड जॉइंट बच्चों मैंने अब तक पढ़ा है, एक घुटने में और एक ये वाला, सेम होते हैं बच्चों, बिल्कुल सेम होते हैं बच्चों, बिल्कुल सेम होते हैं। ये कॉन्डेलोइड जॉइंट है और वो जॉइंट का नाम बोलेंगे बच्चों एटलेंटो, एटलस की वजह से एटलेंटो नाम लिया, और ऑक्सीपिटल जॉइंट, एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। आगे बात समझ में? एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, बिल्कुल बच्चों बात करें इसको अपन एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट बोलेंगे, ठीक है, समझ में आ गया? चलो सर ये इस प्रॉब्लम सोल्व होगी, लेकिन सर एटलस में फिर पीछे भी तो पोस्ट एब्सेंट है। हाँ पोस्ट एब्सेंट है, तो सर फिर एक्सिस में भी प्री होंगे, एब्सेंट होंगे, बिल्कुल एब्सेंट होंगे भाई। इसमें प्री की जगह कॉन्डाइल आ गया, तो इसके ऊपर खोपड़ी, वहां भी कॉन्डाइल, कॉन्डाइल से कॉन्डाइल आई और यस मूवमेंट हो गया। अब इसमें पीछे की तरफ भी तो बच्चों बात करें कॉन्डाइल, बिल्कुल कॉन्डाइल होंगे। अब ये जो C2 एक्सिस है, ये तो सारे के सारे अभी तक है, तीनों डायग्राम जो थे यूं पर्सन लेटा हुआ है,
आ रही बात? ये वाला जो डायग्राम, इस सपोज मेरा खुद का एक्सिस है, एक्सिस बोन है, और ये मैं इस तरह से खड़ा हुआ, यानी ये जो पीछे की तरफ बच्चों न्यूरल स्पाइन है और पीछे की तरफ टर्न होता है, हल्का सा बेंड होता है बच्चों, ये इस तरह से बेंड हो जाता है। ये जो न्यूरल स्पाइन है बच्चों पीछे की तरफ इस तरह से टर्न हो गया, बेंड हो गया। चलिए, तो ये देखो अपन, ये इस तरह से, ये मेरा खुद का एक्सिस है बच्चों, और ये एटलस जो है, एटलस में पर्सन इस तरह से। अब क्या बच्चों देखो, ये बॉडी है सेंट्रम, ये बॉडी, अब ये ओडेंटोइड प्रोसेस है, फोसा है बच्चों, गड्ढा है। तो यूं मानो कि इसमें जो ओडेंटोइड ये प्रोसेस है, ये खुद की बॉडी है, यूं मानो खुद की बॉडी इतनी बड़ी है, तो बॉडी के बराबर का एक खूंटा निकला हुआ है, एक प्रोसेस निकला हुआ है, जो प्रोसेस इस खड्डे में आकर फिट होगा। कैसे, अभी बताते हैं। और इसके पीछे के जो कॉन्डाइल है वो इन कॉन्डाइल पर आकर फिट होंगे, और ये है पोस्ट जाइगोफाइसिस। यहाँ प्री होने चाहिए थे, लेकिन चूंकि इसमें पोस्ट एब्सेंट है तो एक्सिस में प्री एब्सेंट है। ध्यान से सुनना, यदि एटलस के अंदर जो वन है उसमें प्री जाइगोफाइसिस एब्सेंट थे, तो फिर आपकी स्कल में भी बात करें, जो है कॉन्डाइल वो नहीं थे, तो वहां पर आपने कॉन्डाइल बना ली, कॉन्डाइल थे, और नीचे भी कॉन्डाइल थे तो बना लिया। अब एटलस में नीचे की तरफ भी कॉन्डाइल होंगे, वो एक्सिस के कॉन्डाइल में फिट हो जाएंगे। आ रहा बात समझ में? आ रही बात समझ में? अब मैंने क्या किया बच्चों, यू पर्सन मानो कि पर्सन ऐसे करके लेटा हुआ है, इमेजिन करो कि ये मैं यहाँ हूँ, AR सर यहाँ है, ये यहीं अटक गए। अब ये इधर आए, यूं हो गए। तो मैंने क्या किया बच्चों, इस पर्सन का मुंह मेरी तरफ है और इसका मुंह नीचे, मैंने इसको ऐसे ऊपर उठाया, इस पर्सन का मुंह मेरी तरफ है, और मैंने इसको क्या किया, ये ऐसे फिट कर दिया। आ गया? तो ऊपर की तरफ जो इसकी मोटाई है, वहां तो ये बच्चों खोपड़ी आ रही है, इसके खोपड़ी का जो ऑक्सीपिटल लोब का एक्स वो था कॉन्डाइल, वो एटलस के ऊपर वाले कॉन्डाइल फिट हुआ, और इसका जो एटलस का नीचे वाला कॉन्डाइल है वो इस कॉन्डाइल में फिट हो जाएगा। और बीच वाला जो बच्चों, तो फिर से जॉइंट बनेगा बच्चों, एटलस और एक्सिस के बीच में कॉन्डाइल जो लेटरल साइड पर बनेगा। लेकिन ये जो ओडेंटोइड प्रोसेस है वो उस फोसा में फिट हो गया, और बच्चों बीच में भी एक जॉइंट बनेगा, जिसकी वजह से आपकी जो बोन है, स्कल है, वो यू मूवमेंट कर पाएगी, यूं मूवमेंट कर पाएगी। और ये जो मूवमेंट है ये पाइवोट जॉइंट कहलाता है। तो ये किसकी वजह से बना? ये बना बच्चों एक्सिस की वजह से। तो ये नो मूवमेंट दे रहा है, और एटलस जो था वो एटलस और ऑक्सीपिटल लोब में वो यस मूवमेंट दे रहा था, इसलिए इसको यस बोन बोलते हैं। ठीक है, दोबारा सुनो, दोबारा बताता हूं, ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखो, एटलस C1 है, इसमें क्या ना, बॉडी ही एब्सेंट है, सेंट्रम ही एब्सेंट है, प्री जाइगोफाइसिस भी एब्सेंट है और पोस्ट भी एब्सेंट है। चलो बॉडी एब्सेंट है तो वहां एक फोसा है, गड्ढा है, ठीक है, बीच में लिगामेंट आ गया, तो देखा जाए तो पूरा पूरा एक गड्ढा, लिगामेंट ने उसको सेपरेट कर दिया, अच्छी बात है। फोरामेन ट्रांसफर सेम हो गया होगा, क्योंकि C7 से जो आर्टरीज आ रही थी 2, वो यहाँ आएगी, फिर इससे लिपट कर वापस नीचे चली जाएगी, अच्छी बात है। ट्रांसफर बोल को छोटे हो गए बच्चों बहुत ज्यादा, है अच्छी बात है। स्पाइनल कॉर्ड तो यहीं से निकलेगा, उसके जस्ट ऊपर खोपड़ी आएगी, तो खोपड़ी के जो कॉन्डाइल थे वो तो यूं आकर फिट हो गए, आदमी नीचे लेटा हुआ, नीचे मुंह करके, ठीक है। तो ऊपर इसमें कॉन्डाइल है, खोपड़ी के कॉन्डाइल फिट हो गए, बाई कॉन्डाइल किसके लिए, इसी को बोलते हैं। अब एटलस के पीछे की तरफ भी तो बच्चों कॉन्डाइल एब्सेंट है, तो उस एक्सिस में ऊपर भी तो बच्चों बात करें प्री जाइगोफाइसिस एब्सेंट है, क्योंकि उसमें नीचे पोस्ट तो होगा, क्योंकि वो C3 के प्री से जुड़ेगा। इस एक्सिस का जो पोस्ट है वो C3 के प्री से जुड़ेगा, और इसमें चूंकि प्री जाइगोफाइसिस प्रोसेस एब्सेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें भी तो पीछे की तरफ वो एब्सेंट है। जब इसमें बात करें उभा, वो ऐसे लंबा सा खूंटा टाइप नहीं है बच्चों पीछे की तरफ, तो फिर इसमें भी ऊपर की तरफ क्यों होगा? तो वहां भी कॉन्डाइल आ गए और इसमें बिल्कुल पीछे की तरफ भी कॉन्डाइल। अब मैंने इस पर्सन को ऐसे उठाया और ये ऐसे करके फिट कर दिया, ये ऐसे करके फिट कर दिया, और पर्सन को फिर ये वाला मूवमेंट मिल रहा है। तो ये वाला मूवमेंट जो मिला बच्चों, इस ओडेंटोइड प्रोसेस जो है वो इस खड्डे में फिट हो गया, इस खड्डे में फिट हो गया, पर्सन यूं है और ये वाला मूवमेंट कर पा रहा है, सीधा खड़ा हो गया, ये नो मूवमेंट। आया समझ में? तो जॉइंट को बोलेंगे पाइवोट जॉइंट, जॉइंट को हम लोग बोलेंगे बच्चों पाइवोट जॉइंट। ये जॉइंट का टाइप है, ये जॉइंट का टाइप है। जॉइंट का नाम बोलेंगे किस किस के बीच में, एटलस और एक्सिस, और मीडियन साइड पर है, मीडियन साइड पर है मीडियन एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, मीडियन एटलेंटो एक्सियल जॉइंट अपन इसको बच्चों बोलेंगे मीडियन एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, पाइवोट जॉइंट। और चूंकि लेटरल साइड पर भी कॉन्डेलोइड जॉइंट बन रहा है बच्चों, तो उसको बोलेंगे लेटरल एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। तो एटलस के नीचे और एक्सिस के ऊपर वाली सरफेस पर बन रहा है जो कॉन्डेलोइड जॉइंट है बच्चों, फिर से उसको बोलेंगे लेटरल एटलेंटो एक्सेल जॉइंट। और मीडियन साइड पर जो बन रहा है मीडियन एटलेंटो एक्सेल जॉइंट, ये पाइवोट है जिसको जैसे आपकी खोपड़ी घूम रही है, और ये बच्चों बात करें कॉन्डेलोइड जॉइंट है जो लेटरल एटलेंटो एक्सेल जॉइंट है। समझ में आ गया? और एटलस और खोपड़ी के कॉन्डाइल में बन रहा है उसको बोलेंगे एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, वो भी कॉन्डेलोइड है। मैंने अभी तक आपको 3 तरह के कॉन्डेलोइड जॉइंट पढ़ा दिए, घुटने वाला, ये वाला, ये एटलस और ऑक्सीपिटल के बीच में, और एटलस और एक्सिस के बीच में फिर से बच्चों बात करें कॉन्डेलोइड जॉइंट है। आई बात समझ? आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों।
हाँ, अब ये क्या होता है जब क्लास में पढ़ाते हैं ना, तो ये मैं करता हूँ किसी बच्चे को प्रैक्टिकली ऐसे हाथ थोड़ा ऐसे, क्योंकि अब मैं अकेला हूँ, मैं किसको तो पकड़ूँ और किसको कैसे कराऊँ, तो थोड़ा सा और अच्छा समझ में आता है। आ जाओ फटाफट ऑफलाइन यार, इंतजार हो रहा तुम लोगों का। आई बात समझ में? अब इसको आप क्या 2-3 बार रिवाइज भी नहीं भी समझ को, थोड़ा सा टिपिकल होता है, 1-2 बार हल्का पीछा रिवाइंड करके देखोगे, सब समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों? हाँ चलो, तो ऐसा करो, अब आप जो है डायग्राम चैंप लो फटाफट, मेक इट फास्ट।